अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि आईयूआई के पहले और बाद में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। उस वीडियो पे आपके इतने सारे क्वेश्चंस आए इस टॉपिक को लेके कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव हो तो क्या करना है, कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी है वगैरह। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस देखते हुए हम इस वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि आपको आईयूआई से रिलेटेड पता होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन होता है कि आपका आईयूआई जो हुआ है उसके कितने टाइम बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करें। तो मान लो अगर आपका आईयूआई हुआ है पहली तारीख को, 1 मई को अगर आपका आईयूआई हुआ है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने को अक्सर 15 मई को बोला जाता है, मतलब आईयूआई के 15 दिन बाद। अब 15 दिन के बाद जो आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं वो आप किस तरह से करते हैं। पहली बात तो कोई भी लोकली अवेलेबल जो केमिस्ट के पास यूरिन प्रेगनेंसी किट अवेलेबल होता है उससे आप टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रेगा न्यूज़ या ऐसा कोई भी किट। इस किट से मॉर्निंग में जो फर्स्ट टाइम आपका यूरिन आता है, जब आप पहली बार उठ के वॉशरूम जाते हो, वो फर्स्ट यूरिन से आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। वैसे तो आजकल के जो किट्स हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं कि अगर आप फर्स्ट नहीं चाहे 5th यूरिन सैंपल से टेस्ट कर लो तो भी अगर पॉजिटिव आना है तो तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। बट इसका सही तरीका होता है फर्स्ट यूरिन सैंपल से किट टेस्ट करने का। अब जो किट टेस्ट है आपको पता होगा उसको किस तरह से टेस्ट करते हैं। या तो 2 डार्क लाइन आती हैं, इसका मतलब पक्का पॉजिटिव, या एक हल्की लाइन आती है मतलब फेंटली पॉजिटिव, उसमें हमको बीटा HCG से कंफर्म करना होता है। और हल्की लाइन आने को इग्नोर नहीं करना होता, इसके बारे में मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। या फिर नेगेटिव मतलब सिंगल लाइन आएगी तो इसका मतलब है नेगेटिव है प्रेगनेंसी। एक और तरीके का रिपोर्ट होती है जिसमें एक भी लाइन नहीं आती। अगर एक भी लाइन ना आए मतलब वो किट खराब है, आप टेस्ट रिपीट करो, ठीक है। अब पहला सिनेरियो देखते हैं। अगर मान लो दोनों लाइन डार्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको वापस जाके अपने डॉक्टर को दिखाना है जहाँ से आपने आईयूआई कराया है। अगर एक लाइन आपकी फेंट पॉजिटिव आती है, हल्की पॉजिटिव आती है, मतलब एक डार्क है और दूसरी लाइट पिंक है, इसका मतलब होता है या तो ये प्रेगनेंसी वीक है, या आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी है वो ट्यूब में रुक गई हो, जिसको ट्यूबल प्रेगनेंसी या एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसको आप मिस कर दो, इग्नोर कर दो तो ये जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि ट्यूब के अंदर आई हुई प्रेगनेंसी ट्यूब रप्चर कर सकती है। इसीलिए फेंट पॉजिटिव लाइन को अक्सर लोग जो होते हैं ना वो इग्नोर करते हैं। उनको लगता है अभी तो हल्की लाइन आई है, हम 1 हफ्ता और वेट कर लेते हैं, 1 हफ्ते के बाद डार्क आ जाएगी। ऐसा नहीं करना होता, क्योंकि यही कुछ केसेस होते हैं जिसमें ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी इग्नोर कर दी जाती है। तो अगर हल्की पॉजिटिव लाइन आई है तो उसमें भी अपने डॉक्टर के पास आपको जाना है, वो प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म करते हैं। तीसरा सिनेरियो होता है अगर नेगेटिव रहता है, इसी के बारे में ज़्यादातर आपके क्वेश्चंस होते हैं। अगर मान लो एक ही लाइन आई है डार्क और दूसरी नहीं आई, मतलब नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट रहा है, तो उसमें क्या करना है। मान लो आपका फर्स्ट को ओव्यूलेशन हुआ था, और ऑब्वियसली जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसी दिन आईयूआई होता है। तो अगर पहली तारीख को आपका आईयूआई और ओव्यूलेशन हुआ है, आपने 15 तारीख को टेस्ट किया है, लेकिन आपके लास्ट पीरियड की डेट थी 18 तारीख, मतलब पीरियड मिस होने में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है, 3 दिन बाद जब 18 तारीख आपकी क्रॉस हो जाती है, मतलब पीरियड मिस हो जाता है, तो 19 को मतलब पीरियड मिस होने के अगले दिन आप दोबारा टेस्ट करो। कभी कभार थोड़ा जल्दी भी आप टेस्ट कर लेते हो तो भी नेगेटिव आता है। तो पीरियड मिस होने पे अगर आपने टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट एक्चुअल रिपोर्ट होती है, उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट आए उसी को सही मानते हैं। अब मान लो आपने पीरियड क्रॉस होने के बाद भी आपने टेस्ट किया तब भी नेगेटिव आया, तब क्या करना है। तब कुछ नहीं करना, तब वेट करना है प्रेगनेंसी का। अगर हफ्ते भर बाद भी प्रेगनेंसी ना आए तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाओ, वो आपका प्रेगनेंसी कंफर्म करते हैं। कभी कभार किट में नहीं आती, बीटा HCG टेस्ट किया जाता है, उसमें पता चलता है। अगर आपको पीरियड आ जाता है तो पीरियड के 2nd या 3rd डे आपको वापस विजिट करना होता है। अब ये जो टाइम होता है ना, मान लो 15 दिन के बाद आपने टेस्ट किया, लेकिन 15 दिन के बाद आप दोबारा टेस्ट करने जा रहे हो, लेकिन आपकी 15 डेज़ की मेडिसिन तो ओवर हो जाती हैं। ऑब्वियसली आप ये क्वेश्चन पूछते हो कि हमारी 15 दिन की दवाइयाँ तो ख़त्म हो गई हैं, अब हमको दवाइयाँ आगे चलानी है या नहीं चलानी है। इसके लिए आइडियली आपको अपने डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए, बट मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि 15 दिन की जब आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो हम रिपीट करने को तो बोलते हैं टेस्ट, लेकिन हम वो दवाइयाँ स्टॉप कर देते हैं। दवाइयों में मेनली प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो स्टॉप कर देते हैं। फॉलिक एसिड
तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। अब इसका रीज़न क्या है स्टॉप करने का? इसका रीज़न ये है कि अगर आपकी नेगेटिव है प्रेगनेंसी, तो कम से कम आपको पीरियड तो आना चाहिए। तो दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए, या तो प्रेगनेंसी आ जाए या फिर पीरियड आ जाए। ये जो प्रोजेस्टेरॉन का टैबलेट या कैप्सूल्स होते हैं ना, ये आपका पीरियड नहीं आने देते, क्योंकि ये बेसिकली ट्राई करते हैं कि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी आ जाए। अब प्रेगनेंसी अगर नहीं आई है तो अगर आप ये मेडिसिन स्टॉप कर देते हो तो एटलीस्ट आपको पीरियड आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करते हो तो आपको पीरियड नहीं आएगा और आपको साइकोलॉजिकली लगता रहेगा शायद प्रेगनेंसी है और फालतू एंग्जाइटी बढ़ेगी। अब जाहिर सी बात है, एक और चीज़ आपके दिमाग में आएगी कि अगर ये जो मेडिसिन हैं प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की, अगर ये अच्छी थी, अगर ये प्रेगनेंसी लाने में हेल्प करती हैं और हम ये स्टॉप कर दें तो आती आती प्रेगनेंसी कहीं चली तो नहीं जाएगी। देखिए, अगर आप प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप भी कर देते हो और आपको कंसीव हो चुका है तो भी आपकी पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ जाएगी प्रोजेस्टेरॉन स्टॉप करने के बावजूद। बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो ये एडवाइजेबल है कि आप अपने डॉक्टर के पास वापस जाएं और वो और किसी तरीके से आपका प्रेगनेंसी कंफर्म करें, जैसे कि ब्लड टेस्ट से। अगर उसके अंदर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पक्का नेगेटिव है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हमने डिस्कस की कि टेस्ट कब करना है, और टेस्ट के बाद अगर नेगेटिव आती है तो मेडिसिन छोड़ के उसके बाद पीरियड मिस होने का वेट करना है और फिर टेस्ट करना है। नहीं तो आप जिस दिन मेडिसिन छोड़ते हो उसके बाद 1 हफ्ते तक मैक्सिमम वेट करना है। उतने में या तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी आ जानी चाहिए या पीरियड आ जाना चाहिए। बट फिर भी मैं बोलूँगी ये जो प्लेटफॉर्म है ये बस नॉलेज शेयर करने के लिए है। मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगी कि ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, और आइडियली आपके डॉक्टर को ही ये सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। और पॉजिटिव रहे या प्रेगनेंसी नेगेटिव रहे, आपको फॉलोअप के लिए वापस अपने फर्टिलिटी सेंटर ज़रूर जाना चाहिए। अब ये जो 15 दिन हैं जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट का सोच रहे हैं, उस टाइम पे आप रिलेशन रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक और जो लोगों के मन में डाउट होता है वो ये होता है कि ना हमारी पॉजिटिव आ रही है प्रेगनेंसी और हमको पीरियड भी लेट हो गया है, डिले हो गया है। देखो, पॉजिटिव जो आती है ना प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी का जो टेस्ट हम लोग करते हैं वो डिपेंड करता है आपका ओव्यूलेशन कब हुआ है। मैंने ओव्यूलेशन और इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, अगर आपने वो देखा है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है वो आई बटन में डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। जो ओव्यूलेशन होता है ना उसी पे डिपेंड करता है कि अगला पीरियड कब आना है। अगर मान लो आपका ओव्यूलेशन जब IUI हुआ है वो बहुत जल्दी हो गया, मतलब कई लोगों का ओव्यूलेशन पीरियड के 11वें दिन 12वें दिन हो जाता है, तो आपको पीरियड भी जल्दी आ जाएगा और प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपको जल्दी ही करने को बोलेंगे। अगर मान लो आपका एग नहीं बना था, रप्चर नहीं हुआ और उस सब में आपको 15 दिन 16 दिन 18 दिन के करीब लग गए, मतलब आपका ओव्यूलेशन ही लेट हुआ है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका पीरियड मिस हो ही जाएगा, और पीरियड मिस होने के बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। तो जिस दिन आपका IUI किया जाता है ये सारी बातें आपको बताई जानी चाहिए। मतलब हम सब पेशेंट्स को बताते हैं कि ये चीज़ है, अगर इस दिन पे उनको टेस्ट करना है, पॉजिटिव है तो क्या करना है, नेगेटिव है तो क्या करना है। मैंने ट्राई किया कि इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स थे, क्वेरीज थे, उनको मैं सॉल्व कर पाई। बट कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे एक कमेंट था जिसमें लिखा था कि हमने IUI कराया, उसके 1 हफ्ते बाद हमको एक इंजेक्शन दिया गया, फिर हमको स्पॉटिंग हो गई, फिर उसके 2 दिन बाद एक और इंजेक्शन दिया और अभी हमें टेस्ट करना है, हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का ना हम इस तरह से आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या ट्रीटमेंट दिया गया, कौन से इंजेक्शंस दिए गए। अगर आपका ऐसा कुछ स्पेसिफिक डाउट है और इसमें आपका सॉल्व नहीं हुआ है डाउट, तो आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन। आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। गुड लक विद योर फर्टिलिटी ट्रीटमेंट।